गुड मॉर्निंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिप्रेसिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले यूनान के साहिल के ऊपर एक किश्ती जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी थे, लगभग 400 के करीब, जो अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में पाकिस्तान से निकलना चाह रहे थे, या जो आजकल के अल्फाज में आप कहेंगे पाकिस्तान से जिंदा भाग की मिसाल के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान से जाना चाह रहे थे, और वो समझ रहे थे कि एक अच्छा मुस्तकबिल उनके लिए मुंतज़िर है। और अनफॉर्चुनेटली जो उनके साथ हुआ, वो उसकी तफसील में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं, आप उसकी वीडियोज़ भी देख चुके हैं। ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद कुछ लोग पाकिस्तान से अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में पाकिस्तान से बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले एजेंट के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में वो अपनी जान गंवा देते हैं। और फिर ये सिलसिला रुकता नहीं है, बार बार होता है, अगेन एंड अगेन होता है। कुछ वक्त के लिए सहाफ़ी हजरात और मीडिया, सोशली और गवर्नमेंट सारे इसको ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, और अल्टीमेटली फिर वही बात ख़त्म हो जाती है और फिर एक नए हादसे के लिए हम जहनी तौर पे तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ये कब तक होता रहेगा? तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी नहीं तो क्या इसके कोई अल्टरनेट्स नहीं हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ वैल्यू देती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए मुझे कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, और इसको शेयर कीजिए। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्यों एक आम आदमी एक बंगाली के पास जाके, या एक आमिल बंगाली के पास जाके अपने मसले का हल चाहता है, क्यों एक आम आदमी एक किसी भी बुज़ुर्ग के पास जाके, जिसको वो जानता भी नहीं है, उससे अपने मसलों का हल जानता है, और क्यों एक आम पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हो जाता है कि वो पाकिस्तान से किसी भी तरीके से जाके किसी दूसरे मुल्क में चला जाए और वहाँ जाके वो अपना मुस्तकबिल बेहतर कर ले। देखिए, इसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। तो जब तक हम रूट कॉज के ऊपर नहीं जाएंगे, ये हादसे होते रहेंगे। अब मैं आ जाता हूँ इसकी रूट कॉज के ऊपर। देखिए, रूट कॉज में दो तीन चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले तो इसमें जो अहम किरदार होता है वो ओवरसीज़ उन पाकिस्तानियों का होता है जो शायद आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले पाकिस्तान से अच्छे मुस्तकबिल के लिए गए थे और एजेंट्स के थ्रू गए थे, और वो किसी तरीके से वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए। 10 साल 15 साल उन्होंने मेहनत की, उस मेहनत के नतीजे में वो किसी स्टेज पे पहुँच गए। उस स्टेज पे पहुँचने के बाद अब जब वो अपने गाँव में या अपने शहर में वापस आते हैं, तो वो एक ऐसा कल्चर लाते हैं, एक ऐसा कल्चर और एक ऐसी शाइनिंग लाइट अपने इर्द गिर्द वालों को दिखाते हैं कि देखो, हम वहाँ गए और फ़ौरन हमने हर चीज़ पा ली, हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो गया, हमारे बच्चे अब अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारे पास वहाँ गाड़ी है, घर है, हर चीज़ है। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग जो गाँव में रह रहे हैं या छोटे शहरों में रह रहे हैं, वो उससे इंस्पायर होते हैं। वो उससे इंस्पायर होते ही सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद हम भी किसी भी तरीके से जाकर इस मुल्क से निकल जाएँ, इस मुल्क से निकल के कहीं पहुँच जाएँ, तो हमारे भी अच्छे दिन शुरू हो जाएँगे और हम हर चीज़ हासिल कर लेंगे। अब यहाँ से काम शुरू होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले इंसान की नफ्सियात के ऊपर काम करते हुए उनको मज़ीद, जिस तरह मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका था कि नॉर्मली एक लाफिंग ट्रैक होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई ऐसी वीडियो जिसमें कॉमेडी हो रही होती है तो आप पीछे से लाफ की आवाज़ सुनते हैं, जिससे आपका भी दिल हंसने पे जाता है। तो ये एक हमारे दिमाग का एक वर्क है कि जब हम हर चीज़ बेहतर देख रहे होते हैं और फिर हमें कुछ लोग उस पर इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि सारा कुछ ही बेहतर है, तो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। जबकि सूरत हाल ये हो कि जो एजेंट है उसकी अपीयरेंस भी ऐसी हो और उसकी बातें भी ऐसी हों कि उस नौजवान को ये महसूस होना शुरू हो जाए कि ये ही मेरा अन्नदाता है और ये ही मेरे लिए सब कुछ करने वाला है और ये मेरे बेनिफिट के लिए ही सारी चीज़ें कह रहा है। यहाँ से जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले एजेंट का काम शुरू होता है, तो वो इसको मज़ीद बढ़ाता है, इस लालच को मज़ीद बढ़ाता है, उसको वीडियोज़ दिखाता है इंटरनेशनली, उसको उन लोगों के तरक्की वाले किस्से दिखाता है कि देखो वो यहाँ से पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने कितना कमा लिया, कैसे कमा लिया। लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये जो लोग पहुँचे थे, या ये 10 हमारे बंदे जो हमने भेजे थे, उसमें से 500 बंदों में से 10 बंदे पहुँचे थे, बाकी रास्ते में बॉर्डर की सख्तियाँ भी झेलते हुए, पैदल चलते हुए, रास्ते में धूप में चलते हुए, बॉर्डर के में फायरिंग में आते हुए कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग उसमें ख़त्म हो चुके हैं, ये वो नहीं बताता, क्योंकि ये उसका बिज़नेस है और वो ये चाहता है कि मैं अपने बिज़नेस को फ्लोरिश करूँ, और उस फ्लोरिश करने के लिए उसको ऐसे दिमाग चाहिए होते हैं जिनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस करके उनको इस काबिल कर सके कि वो अपने साथ जाने के लिए तैयार कर सके और वो उनसे
ایک खतीर रकम मांगता है। अब यहाँ काम शुरू हो जाता है माँ बाप का। अब माँ बाप को जब बच्चे ये बात बताते हैं, स्पेशली ऐसे माँ बाप को जिन्होंने सारी ज़िंदगी सपने देखे होते हैं और वो उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए होते, और वो चाह रहे होते हैं कि उनके बच्चे उनके सारे सपने पूरे कर दें, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी सारी की सारी सपनों, अपने सारे के सारे ख्वाबों का बोझ उस नौजवान पे डाल देते हैं जो कि अभी रिसेंटली इस काबिल हुआ होता है कि कुछ अर्निंग कर सके। वो चाहते हैं कि वो नौजवान उनके लिए काम करते हुए कहीं भी जाए, और उनकी वो उसको बताते हैं कि देखो, तुम अगर कहीं बाहर जाके काम करते हो या कोई ऐसा काम करते हो तो तुम अपनी बहनों की शादी कर सकते हो, तुम हमारी गांव में एक इज्जत बढ़ा सकते हो, हमारे लिए घर बना सकते हो, हमारे लिए फ्यूचर सेव कर सकते हो और अपना भी फ्यूचर सेव कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो नौजवान जिसने अभी इस प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा होता है, वो इतना ज़्यादा इन रोशनियों से चकाचौंध हो जाता है कि वो बाहर जाने का फैसला कर लेता है, और यहाँ से फिर उसकी बर्बादी का सफ़र शुरू होता है। मैं बाहर जाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं स्किल्ड लेबर को बाहर जाने से रोकना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग, स्पेशली नौजवान जो हैं, वो स्किल हासिल करें और प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेके ऑफिशियली पाकिस्तान से बाहर जाएँ, वहाँ अपना फ्यूचर सेव करें, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ जाके जॉब करें, वहाँ जाके वर्किंग करें, हार्ड वर्किंग करें, टेक्नोलॉजी हासिल करें, उस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में पाकिस्तान में भी ला सकें, इंडस्ट्री लगाएं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन इस तरीके से जाना, इस तरीके से डंकी लगा के जाना या एजेंट्स के थ्रू जाना, ये सब क्या करता है कि उस नौजवान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। हो सकता है उसमें 1% आप कह लें कि शायद कामयाब भी हो जाते हो, लेकिन 99% उसमें लूज़र होते हैं, और द विनर इज़ ओनली एजेंट। और ये सब जिस तरह मैंने आपको बताया कहाँ से शुरू होता है, ये सर्कल वहाँ से शुरू होता है जब कोई ओवरसीज़ से पाकिस्तान में आता है और आके वो उनको एक सुहानी चीज़ बताता है कि देखिए मैं कितने फ़ायदे में हूँ और तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ मेरी दरख्वास्त हुकूमत से भी है, माँ बाप से भी है और नौजवानों से भी है कि देखें, आप ज़रूर बाहर जाएँ, लेकिन बाहर जाना ओनली सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ को कमाने का। आपके पास बेशुमार ऐसे रास्ते हैं जिससे आप अपनी अर्निंग बेहतर कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हुए कमा सकते हैं, और डेफ़िनिटली अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो आप ऑफ़िशियल मीन्स के थ्रू बाहर भी जा सकते हैं। आप मुझे बताएँ कि ये नौजवान जो एक आने वाले कल की बेहतरीन कल का ख्वाब लेके गए थे, इनमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसने एजेंट्स को 20 से 22 लाख रुपए से कम दिए हों। तो क्या आप नहीं समझते कि 20 से 22 लाख में ये अपना कारोबार कर सकते थे? क्या पाकिस्तान में ये अपनी ज़मीन लेके उसके ऊपर कोई फार्मिंग कर सकते थे, शॉप्स कर सकते थे, कोई फ्रेंचाइज़ी ले सकते थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते थे? मगर मसला क्या है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो है मेंटोरिंग की, जो कि पाकिस्तान में नहीं होती। बच्चों को पता नहीं होता कि उसने किस तरह अपने फ्यूचर की कैरियर पाथ के ऊपर कदम रखना है, उन्होंने किस तरह अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। सो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ जो बच्चों को कैरियर पाथ दें, जो जवानों को कैरियर पाथ दें। उन्हें बताएँ कि आप किस तरीके से पाकिस्तान में कमा सकते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में कमा सकते हो, और अगर पाकिस्तान में नहीं बाहर कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन-सी स्किल्स की ज़रूरत है, और उन स्किल्स को आप कैसे बढ़ा सकते हो, और पाकिस्तान में बैठ के कैसे उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे वीज़ा ले सकते हो, कैसे वर्क परमिट हासिल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान में अदारे भी मौजूद हैं, लेकिन वो अदारे भी शायद उतना काम नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल रखा जाए और इस पे काम किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसे ना हों। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इस पे मज़ीद भी वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको बता सकूँगा कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो साइकोलॉजिकली आपको इंस्पायर करते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, और उनका हल क्या है, और किस तरह आप एक कामयाब ज़िंदगी मुख्तलिफ़ तरीके से बाहर जा सकते हैं, किस तरह कामयाब ज़िंदगी पाकिस्तान में रहते हुए गुजार सकते हैं, और किस तरह अपनी स्किल्स को और नॉलेज को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।